आइंदा साल तक 1 अरब दरख्त लगाने का आज़्म। कहोटा में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि 30 करोड़ दरख्त लगा चुके हैं। दरख्त लगाकर ही ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। दरख्तों को जानवरों और आग से ही नहीं, टिम्बर माफिया से भी बचाना होगा। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां कोरोना से अमवात की शरह कम हो रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कौम ईद उल अज़हा सादगी से मनाए, गुज़िश्ता ईद की तरह SOPs की खिलाफ वर्जी मत करें। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। 23,907 टेस्ट किए गए, 2,085 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2,59,999 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 70,787 है। पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला। वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर भारत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस बार सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी के बगैर कौंसलर रसाई फराहम की जाएगी। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, मुद्दत पूरी करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल चौहान कहते हैं लूटमार एसोसिएशन इल्ज़ाम तराशी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब इत्मीनान के साथ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म का 100% एतमाद हासिल है। एहतसाब से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं एहतजाज की धमकियों से कोई खतरा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ 2023 का इंतजार करें। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ शवाहिद को हतमी शक्ल दे दी गई। 10 माह के दौरान जाली अकाउंट्स के जरिए 4.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार। नैब दस्तावेजात के मुताबिक ट्रांजैक्शन 20 से जनवरी 2015 के दौरान हुई। ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में पेशी। नून लीगी रहनुमा को निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ को मौजूदा अराजी से ज्यादा जमीन बेचने का इल्जाम है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। विभाग के वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं के इलेक्ट्रिक ने डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में बेहतरी नहीं की। कराची को जायद बिजली और के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस दे रहे हैं। कराची में FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कार्रवाई। हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय खुफिया एजेंसी राग के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर कार्रवाई की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जिला कलगाम में नाम नहाद ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। 24 घंटों के दौरान शहीद कश्मीरियों की तादाद 4 हो गई। इटली में तूफानी बारिश, सैलाबी रेलवे में दर्जनों गाड़ियां बह गई। चीन के जनूब और जनूब मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाओं के बंद टूट गए। पानी के रेले से शाहराहों को नुकसान पहुंचा।
दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 5,92,000 से तजावुज कर गई। आलमी सतह पर मुतासरीन की तादाद 1,39,00,000 तक जा पहुंची। भारत में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। भारत में कोरोना से 25,000 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए। दो नन्हे बच्चों ने चीनी पुलिस की दौड़ें लगवा दी। चीनी सूबे हैवाई में दो बच्चे खिलौना गाड़ी गली में चलाते हुए अचानक मर्कजी शाहराह पर आ गए और मुखालिफ सिमत में अपनी गाड़ी चलाने लगे। खुशकिस्मती से कोई हादसा पेश नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर भारत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस बार सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी के बगैर कौंसलर रसाई फ्राहम की जाएगी। पाकिस्तान की जानब से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने के हवाले से रस्मी तौर पर भारतीय हुकाम को आगाह कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने नई दिल्ली की दरख्वास्त पर भारतीय जासूस को दूसरी बार कौंसलर रसाई फ्राहम की थी। पाकिस्तान इन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां कोरोना से अमवात की शरह कम हो रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि कौम ईद उल अज़हा सादगी से मनाएं, गुज़श्ता ईद की तरह SOPs के खिलाफ वर्जी मत करें। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से हमसाया मुल्क भारत में केसेस बढ़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे यहाँ अस्पतालों में केसेस और डेथ रेट में कमी आई है। ये सब स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद के बायस मुमकिन हुआ। उन्होंने कौम से अपील की कि SOPs पर अमल दरामद जारी रखें, इंतजामिया SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। मुल्क भर में कोरोना से 49 अफराद जान की बाजी हार गए। 2050 से नए केसेज रिपोर्ट हुए। 23,907 टेस्ट किए गए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,59,999 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 70,787 है। अब तक कोरोना के 1,83,737 मरीज सेहतियाब हो चुके। वायरस से अमवात की तादाद 5,475 तक जा पहुंची। पंजाब में 2,043 मरीज कोरोना से जाँ बहक हुए। सिंध में 1,863, KPK में 1,114, इस्लामाबाद में 155, बलोचिस्तान में 127, आज़ाद कश्मीर में 46 और गिलगित बल्तिस्तान में 38 अमवात रिकॉर्ड हुई। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, मुद्दत पूरी करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हुसैन चौहान कहते हैं लूटमार एसोसिएशन इल्ज़ाम तराशी कर रही है। उस्मान बुज़दार इत्मीनान के साथ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म का 100% एतमाद हासिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हुसैन चौहान ने मज़ीद कहा कि हमने मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सेंटर का आगाज़ किया। उस्मान बुज़दार फड़कने थड़कने के बगैर पंजाब की खिदमत कर रहे हैं। गैर मुतहदा अपोजिशन से गुजारिश करूँगा कि कोई तामीरी काम करें। उन्होंने कहा कि आज मंजूर पापड़वाला सामने आ गया। मंजूर पापड़वाला ने शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में 12 ट्रांजैक्शंस की। मजीद कहा कि शरीफ ब्रादरान ने करप्शन के नित नए तरीके दरियाफ्त किए। ये बहुत बड़े कारीगर और फनकार हैं। उन्होंने ग्रेड 20 के घरेलू मुलाजिम भर्ती किए। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ की सियासत का सूरज गरूब हो चुका है। शहबाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। फजलुर रहमान की मिसाल 4 आने के चिकन जैसी है। एहतसाब से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं एहतजाज की धमकियों से कोई खतरा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। सियासी मुखालिफिन सबर के साथ 2023 का इंतजार करें। गवर्नर पंजाब से पार्टी और बिजनेस कम्युनिटी समेत दीगर वफूद ने मुलाकातें की। इस मौका पर उनका कहना था कि इमरान खान अपनी ज़ात नहीं मुल्क कौम को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर रही है। हम इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, मेरिट पर काम कर रहे हैं। माजी की मनपसंद तैनातियों की वजह से इदारे तबाह हुए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जिला कलगाम में नामनहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। आपको बताएं कि 24 घंटे के दौरान शहीद कश्मीरियों की तादाद 4 हो गई। मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम में भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान दाखिली और खारजी रास्तों की मुकम्मल नाकाबंदी की गई। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फोर्सेज ने मुहासरा किया। गुज़िश्ता रोज़ भी ज़िला कुपवाड़ा में भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे के दौरान शहीद कर दिया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में बेहतरी नहीं की। कराची को ज़ायद बिजली और के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस दे रहे हैं। इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार में कमी का सामना नहीं। किसी ने बिजली की तस्हील के निज़ाम पर तवज्जो नहीं दी। गुज़िश्ता दौर के आखिर में बिजली के निज़ाम में 4 मरतबा ब्रेकडाउन आया, जबकि हमारी हुकूमत में गुज़िश्ता साल कोई ब्रेकडाउन नहीं आया। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि के इलेक्ट्रिक एक निजी कंपनी है और हुकूमत के इलेक्ट्रिक को मुआहदे से ज़्यादा गैस फराहम कर रही है। इस वक्त कराची की बिजली की तलब 3400 मेगावाट है। के इलेक्ट्रिक को सिस्टम पर जितनी सरमायाकारी करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। कराची में रवा माह गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दर्जा हरारत मजीद बढ़ने पर 62 साला रिकॉर्ड भी टूटने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जुलाई 1982 को कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम इससे कबल कराची में 3 जुलाई 1958 को दर्जा हरारत 42.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी का रिकॉर्ड बनने के बाद होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर की फिजा तब्दील कर दी और गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया। पीएचडी करने वाले सब इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इरफान को आईजी पंजाब का खराज तहसीन। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तारीखी सनद और नकद इनाम से नवाजा गया। आपको बताएं कि आईजी पंजाब कहते हैं पीएचडी करना किसी एजाज से कम नहीं, जिससे पुलिस फोर्स की इज्जत व वक़ार में भी इजाफा हुआ। डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने हसूल तालीम के साथ महकमाना फ़राइज़ की अदायगी को मुकद्दम रखा। डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने आईजी पंजाब की जानिब से इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मोहम्मद इरफान ने दौरान पुलिस सर्विस पीएचडी करके पंजाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मोहम्मद इरफान के नाम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान का लफ्ज लगाकर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वादत कॉलोनी ने इस बात को साबित कर दिया है कि किसी भी काम को मेहनत, लगन और जज्बे के साथ अगर किया जाए तो वो अपनी मंजिल मुकाम तक पहुंच जाता है। आईजी पंजाब की अगर बात की जाए तो आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने दौरान सर्विस पीएचडी करने वाले पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इरफान को खराज तहसीन भी पेश किया। जबकि आईजी पंजाब ने डॉक्टर मोहम्मद इरफान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तारीखी सनद और नकद इनाम से भी नवाजा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर का कहना था कि दौरान सर्विस पीएचडी मुकम्मल करना किसी एजाज से कम नहीं, जिससे पुलिस फोर्स की इज्जत व वक़ार में भी इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर मोहम्मद इरफान की, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने आला तरीन के हसूल के साथ साथ महकमाना फ़राइज़ की अदायगी में भी फर्जशनासी को मुकदम रखा है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान की डॉक्टरेट की डिग्री फोर्स में मौजूद लोगों को अनथक मेहनत और जहानत की अक्कासी भी करती है। ऐसे फर्जशनास और काबिल एहतराम एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला मुस्तकिल में भी जारी रहेगा। जबकि डॉक्टर इरफान ने कहा कि आईजी पंजाब की जानिब से इज्जत अफसाई और कैश रिवार्ड पर शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वादत कॉलोनी मोहम्मद इरफान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि महकमे के सरबराह से मिलने वाली इस हौसला अफजाई से मेरी जिम्मेदारियों और जज्बे में इजाफा हुआ है, जबकि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इल्म, सलाहतों और काबिलियत को मजीद मेहनत के साथ पाकिस्तान और पंजाब पुलिस फोर्स का नाम भी बुलंद करता रहूंगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,39,05,92,000
हलाकतें। वबाई मर्ज से अब तक 5,92,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरीजों की तादाद 1,39,00,000 से जायद है। अमेरिका में अमवात 1,41,000 से जायद हो गई। अमेरिका में मरीजों की तादाद 40 लाख के करीब पहुंच गई। ब्राज़ील में अमवात 76,000, मरीज़ 20 लाख से जायद हैं। इसके अलावा भारत में मरीजों की तादाद 10,56,000 और अमवात 25,000 से ऊपर हो चुकी। अब कुछ बात तूफ़ानी बारिशों की। तो इस हवाले से आपको बताएं कि इटली में तूफ़ानी बारिश सैलाबी रैले में दर्जनों गाड़ियां बह गई। चीन के जनूब और जनूब मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाओं के बंद टूट गए। पानी के रैले से शाहराहों को नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तूफ़ानी बारिशों से इटली का शहर पाल्मरो बुरी तरह मुतासिर हुआ। बारिश के बाद सैलाबी रैले में मुतअद्दिद अफराद लापता और दर्जनों गाड़ियां बह गई। उधर चीन में भी मूसलाधार बारिशों और सैलाब का सिलसिला जारी है। सूबे हुबई, अनहोनी समेत मुतअद्दिद इलाकों में पूरे गांव पानी में डूब गए, जबकि सड़कें, शाहराहें और खड़ी फसलें पानी में बह गईं। दो नन्हे बच्चों ने चीनी पुलिस की दौड़ें लगवा दी। चीनी सूबे बयानबई में 2 बच्चे खिलौना गाड़ी गली में चलाते हुए अचानक मरकजी शाहराह पर आ गए और मुखालिफ सिमत में अपनी गाड़ी चलाने वाले को चलाने लगे। खुशकिस्मती से कोई हादसा पेश न आया। बच्चों को सड़क पर गाड़ी चलाते देखकर एक खातून ने अपनी कार रोककर बच्चों को सड़क से हटाया। इस दौरान पुलिस से एहलकार भी पहुंच गए और सख्त तंबीह के बाद कमसिन बच्चों को इनके वालिदैन के हवाले कर दिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।